हेलो दोस्तों। तो वास्तुनिष्ठ भूगोल महत्वपूर्ण प्रश्न कोश के पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल इस वीडियो का पार्ट 1 किया था जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस इसमें कराए जाते हैं। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें। आपको क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। कल क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 25 तक मैंने आप सभी के बीच कराए थे, तो आज उसी के आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन 26 से आज के दिन की शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आज का है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। मैं आपको बता दूं ये क्लास एमसीक्यू फॉर्म में होती है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में वारंगलू जगह है और गुजरात में सरक्रीक जगह है जो सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के तहत आते हैं। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। फिर एक क्वेश्चन नंबर 30, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वारंगलू के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 2 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ेंगे। भारत ने नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? ऑप्शन नंबर डी, 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। ऑप्शन नंबर 2 है, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है, बंगलौर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान से होकर गुजरता है। फिर भारत का दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार से भी नीचे पड़ता है, याद रखिएगा। फिर भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मैंने आपको ये अभी अभी बताया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किन के बीच? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। फिर निम्नलिखित 4 नगर लगभग 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं। कौन कौन से? यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुधियाना, जयपुर, इंदौर और सोलापुर। ठीक है। फिर 39 नंबर, किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर से होकर। फिर किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः 6 बजे है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे सुबह है, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 45 डिग्री पूर्व। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूची 1 का सूची सेकेंड से सुमेल कीजिए, यानी कि राजधानियों का क्रम मिलाना है। आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो याद रखिएगा। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 2 4 1, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? तो याद रखिएगा, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। नागालैंड की राजधानी क्या है? आप लोग जानते हैं नागालैंड की राजधानी कि नहीं जानते हैं? बताइए कमेंट कॉलम में। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। मेघालय की क्या है? शिलांग। और चलिए बता देते हैं नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसको सर हेनरी मैकमोहन ने खींचा था। ठीक है। फिर एक डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन रेखा बनाती है।
और आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान सबसे छोटी रेखा भारत के साथ बनाता भी है 106 किलोमीटर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस कराता हूँ जो अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर रखिएगा। फिर है छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बिहार के साथ। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किसके साथ? बिहार के साथ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? ऑप्शन नंबर ए, 2, 3 और 4, यानी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये सीमावर्ती हैं उत्तर प्रदेश के, जबकि पंजाब सीमावर्ती नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करें। और आखिरी क्वेश्चन है आज का 50 नंबर, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए, कुर्नूल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।